उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था का द्विवार्षिक अधिवेशन आज 11 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमतीनगर लखनऊ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में प्रस्तावित चुनाव में शीर्ष पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। चुनाव अधिकारी DN विश्वकर्मा मिर्जापुर के नेतृत्व में सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष के पद पर श्याम सुंदर अग्निहोत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर विश्वनाथ दीक्षित, महामंत्री पद पर ओंकार नाथ तिवारी तथा कोषाध्यक्ष पद पर संतोष कुमार मेहरोत्रा को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किया गया। शेष पदाधिकारियों का चयन निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा जनपदीय पदाधिकारियों की सहमति से यथाशीघ्र किया जाएगा। मैं श्याम सुंदर अग्निहोत्री हूँ, संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण संस्था का अध्यक्ष आप ओंकार तिवारी हैं। आप सचिव थे सचिवालय संघ के और वहाँ से अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब पेंशनर के कार्य हित में लगे हुए। पेंशनर्स का आज ये द्विवार्षिक अधिवेशन है। इसका उपयोग ये है कि पेंशनर्स को हम लोग नए शासनादेशों की जानकारी देते हैं, नई चीज़ें जो होती हैं उनको बताते हैं। और आदरणीय नीलरतन जी को बुलाया है जो पेंशन का कार्य ही पिछले कई वर्षों से डील कर रहे हैं। उन्होंने पेंशनर के बारे में जो भी शासनादेश हुए हैं, जो भी नवीनतम स्थिति है वो बताइए। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी, उसके बाद श्री प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में निर्णय हुआ कि दूसरी पेंशन स्कीम चलाई जाए, तो न्यू पेंशन स्कीम एक आई। न्यू पेंशन स्कीम में सबसे बड़ी खराबी ये थी कि जो पेंशन उसकी निश्चित हो जाती वही जीवन पर्यंत चलती रहेगी। अगर मान लीजिए 20,000 किसी की पेंशन निर्धारित हुई है, 10 साल बाद 20,000 की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए उस पर बहुत से आंदोलन हुए। अब सरकार ने UPS चला दिया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। उस स्कीम में यह है कि जो आखिरी उसका वेतनमान होगा उसका 50% उसको मिलेगा और उस पर DA भी मिलता रहेगा। तो आपकी राय में कौन सी पेंशन सबसे अच्छी है, OPS, NPS या UPS? देखिए, सबसे अच्छी OPS थी, लेकिन सरकार के पास रिसोर्सेज नहीं थे कि वो पेंशन पे इतना पैसा खर्च कर पाए, तो इसलिए उन्होंने UPS ले आए। इससे निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत है। समय समय पर तमाम संगठन धरना प्रदर्शन भी करते हैं, इसको लेकर विरोध जताते हैं, तो आपके संगठन में भी क्या इस तरह कभी कुछ किया है? नहीं, हमारा संगठन धरना प्रदर्शन इसमें विश्वास नहीं रखता, क्योंकि हमारे संगठन में पेंशनर्स हैं, उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं कर सकता। मैं ओंकार नाथ तिवारी सचिवालय संघ के सचिव पद से पिछले जुलाई में रिटायर हुआ हूँ 2023 में, और अब सेवाएं अपनी दे रहा हूँ उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था में और उत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर्स एसोसिएशन में। ये अधिवेशन द्विवार्षिक अधिवेशन है। इसमें जो हमारी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, और इसमें 80 वर्ष से जो अधिक आयु की हो गई है, 80 वर्ष या उससे ऊपर, उनको आज सम्मानित किया गया है। उन्हें बुला करके और सम्मानित किया गया है। और ये हम लोगों का एक वो बनता है कि हम आगे आने वाले समय में सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं को किस तरह से रखते हैं और उनकी पूर्ति के लिए क्या प्रयास करते हैं, ये आज का संदेश है। और साथ ही साथ हम सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि जो UPS स्कीम लाई गई है वो सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो कर्मचारियों की मांग रही है वो OPS की रही है। OPS और UPS में अब मात्र इतना अंतर रह गया है कि जो कटौती है हमारे कर्मचारियों की, वो अगर बंद कर दी जाएगी, बिना कटौती के उनको पेंशन दी जाएगी, तो वो बड़ा अच्छा होगा। इसमें सरकार सुधार करे और इसको कम से कम इस हद तक जरूर लागू करे कि कटौतियाँ कर्मचारियों से बिना किए उन्हें पेंशन स्वीकृत की जाए पूर्व की भांति। पेंशनर से आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे, उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा जो विकास कार्य हैं, निर्धारित हैं, प्राथमिकताएं हैं सरकार की, उन प्राथमिकताओं के संबंध में जिस तरह से अपने स्तर से जिस प्रकार सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। और
ये सहयोग ही हमारा एक तो हमें इस वृद्धावस्था में शक्तिमान बनाए रखेगा, हम ऊर्जावान रहेंगे और साथ ही साथ सरकार की नीतियों में अगर हम कुछ योगदान दे पाते हैं तो वो समाज की बहुत बड़ी सेवा हो।